एक छोटे से गांव के किनारे घना जंगल था। उसी गांव के पास एक शरारती बंदर रहता था, जिसका नाम था मोंटी। मोंटी बहुत चालाक था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह गांव से सब्जियां चुराकर जंगल में ले जाता था। हर सुबह जब गांव वाले अपने खेतों में काम करने जाते, मोंटी चुपके से घरों और खेतों के पास पहुंच जाता। वह टोकरी में रखी टमाटर, आलू, गाजर और हरी मिर्च उठाकर भाग जाता और जंगल में अपने दोस्तों के साथ मजे से खाता। जंगल में उसके कई दोस्त थे, चिंकी गिलहरी, गोलू खरगोश, कालू कौआ और मोटू भालू। पहले तो सभी को मोंटी की यह हरकत मजेदार लगती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि यह गलत है। एक दिन गोलू खरगोश ने कहा, मोंटी, तुम जो कर रहे हो वह ठीक नहीं है। गांव वाले मेहनत से सब्जियां उगाते हैं। मोंटी हंसकर बोला, अरे थोड़ा सा ही तो लेता हूँ, इसमें क्या बुरा है। तभी कालू कौआ बोला, आज थोड़ा है, कल ज्यादा हो जाएगा। गलत काम कभी छोटा नहीं होता। लेकिन मोंटी ने उनकी बात नहीं मानी। एक दिन गांव वालों ने मोंटी को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। उन्होंने सब्जियों की टोकरी के पास जाल बिछा दिया। जैसे ही मोंटी सब्जियां उठाने आया, वह जाल में फंस गया। मोंटी डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसके जंगल के दोस्त दौड़ते हुए आए। मोटू भालू ने अपनी ताकत से जाल तोड़ा और मोंटी को छुड़ाया। बचने के बाद मोंटी बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने अपने दोस्तों से कहा, तुम सब सही थे, मैंने गलत किया। अगले दिन मोंटी गांव गया, लेकिन इस बार चोरी करने नहीं। वह गांव वालों के सामने गया और हाथ जोड़कर माफी मांगी। गांव वाले उसकी सच्चाई देखकर खुश हुए और उसे माफ कर दिया। अब मोंटी ने चोरी छोड़ दी और गांव वालों की मदद करने लगा। वह पेड़ों से फल तोड़कर देता और खेतों की रखवाली भी करता। इस तरह मोंटी ने सीखा कि ईमानदारी और मेहनत ही सही रास्ता है, और उसके दोस्त भी उस पर गर्व करने लगे। मोंटी के बदलने के बाद जंगल और गांव दोनों में शांति फैल गई। अब मोंटी हर सुबह जल्दी उठता और अपने दोस्तों चिंकी गिलहरी, गोलू खरगोश, कालू कौआ और मोटू भालू के साथ मिलकर काम करता। एक दिन जंगल में एक नई समस्या आ गई। कुछ जंगली सुअर रात के समय गांव के खेतों में घुसकर फसल खराब करने लगे। गांव वाले बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। मोंटी ने यह बात सुनी तो उसे लगा कि अब उसे अपनी गलती सुधारने का सही मौका मिला है। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। कालू कौआ आसमान से नजर रखेगा, गोलू खरगोश तेजी से दौड़कर खबर देगा, चिंकी गिलहरी पेड़ों से संकेत देगी और मोटू भालू अपनी ताकत से सुअरों को डराएगा। मोंटी खुद सबको संभालेगा। उस रात सभी जानवर तैयार हो गए। जैसे ही जंगली सुअर खेत में घुसे, कालू कौआ ने जोर से काऊ काऊ करके संकेत दिया। गोलू खरगोश तेजी से भागकर मोंटी के पास पहुंचा। मोंटी ने तुरंत सबको इशारा किया। मोटू भालू जोर से गरजा, जिससे सुअर डर गए। चिंकी गिलहरी पेड़ों पर कूद कूद कर आवाज करने लगी। अचानक इतने शोर और हलचल से सुअर घबरा गए और भाग खड़े हुए। गांव वाले यह सब देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मोंटी और उसके दोस्तों की बहुत तारीफ की। अब गांव और जंगल के बीच दोस्ती और भी मजबूत हो गई। मोंटी को अब समझ आ गया था कि सही रास्ता चुनने से न सिर्फ खुद की जिंदगी बदलती है, बल्कि दूसरों की भी मदद होती है। उत्सव के बाद जंगल और गांव की दोस्ती और गहरी हो गई। मोंटी और उसके दोस्त सिर्फ मदद ही नहीं करते थे, बल्कि हर नई समस्या को मिलकर सुलझाते थे। एक दिन जंगल में एक अजीब घटना हुई। पास के पहाड़ से एक चालाक लोमड़ी जंगल में आ गई। उसका नाम था लाली। लाली बहुत होशियार थी, लेकिन वह दूसरों को लड़ाकर अपना फायदा उठाना चाहती थी। लाली ने सबसे पहले कालू कौआ से कहा, तुम्हारे दोस्त तुम्हारी इज्जत नहीं करते, वे तुम्हें बस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर वह गोलू खरगोश के पास गई और बोली, मोंटी सिर्फ खुद को ही नेता समझता है। धीरे धीरे लाली की बातों से दोस्तों के बीच शक पैदा होने लगा। सब एक दूसरे से दूर दूर रहने लगे। मोंटी को यह देखकर बहुत दुख हुआ। एक दिन मोंटी ने सबको इकट्ठा किया और बोला, हम इतने दिनों से साथ हैं, क्या हम किसी बाहरी की बातों में आकर अपनी दोस्ती तोड़ देंगे? तभी चिंकी गिलहरी बोली, शायद हमसे गलती हो गई, हमें एक दूसरे पर भरोसा रखना चाहिए। इतने में कालू कौआ ने देखा कि लाली दूर खड़ी मुस्कुरा रही है। उसे समझ आ गया कि यह सब उसी की चाल है। उसने सबको सच्चाई बता दी। सभी जानवरों ने मिलकर लाली का सामना किया। मोंटी ने कहा, हमारी दोस्ती मजबूत है, तुम इसे तोड़ नहीं सकती।
लाली अपनी चाल में असफल होकर जंगल छोड़कर भाग गई। इस घटना के बाद सभी दोस्तों का भरोसा और मजबूत हो गया। उन्होंने तय किया कि अब वे किसी की बातों में आए बिना हमेशा एक दूसरे पर विश्वास करेंगे। कुछ दिनों बाद जंगल में एक नया स्कूल शुरू किया गया, जहां छोटे जानवरों को अच्छी बातें सिखाई जाती थीं, जैसे ईमानदारी, दोस्ती और एकता। मोंटी और उसके दोस्त वहां बच्चों को अपनी कहानी सुनाते और उन्हें समझाते कि कैसे उन्होंने गलतियों से सीखकर सही रास्ता चुना। अब जंगल पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया था। सीख: सच्ची दोस्ती भरोसे पर टिकती है और मिल जुलकर रहने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। जंगल का स्कूल चल रहा था और सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन एक रात अचानक सब बदल गया। घने जंगल के बीच से अजीब सी रोशनी निकलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। छोटे जानवर डर कर छिप गए। मोंटी, चिंकी, गोलू, कालू और मोटू भालू एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। तभी कालू कौआ ने डरते हुए कहा, मैंने ऊपर से देखा है, जंगल के पुराने खंडहर वाले मंदिर में कुछ चमक रहा है। मोंटी की आंखों में चमक आ गई। चलो, हमें पता लगाना होगा कि यह क्या है। सब थोड़े डरे हुए थे, लेकिन हिम्मत करके वे मंदिर की तरफ चल पड़े। रास्ता बहुत डरावना था, टूटी शाखाएं, अजीब आवाजें और चारों तरफ सन्नाटा। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि अंदर एक बड़ा पत्थर चमक रहा है। तभी अचानक जमीन हिलने लगी और एक गहरी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी नींद तोड़ रहा है? सब जानवर डर गए। गोलू खरगोश तो कांपने लगा। मोंटी ने हिम्मत करके कहा, हम जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। अचानक उस पत्थर से धुआं निकला और एक विशाल काला साया सामने आ गया। वह कोई साधारण चीज नहीं थी, वह जंगल की पुरानी शक्ति थी जो वर्षों से सो रही थी। उस साया ने कहा, मैं इस जंगल की रक्षा करता हूँ, लेकिन अब जंगल में डर और झगड़े बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं जाग गया हूँ। मोंटी ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, अब हम सब मिलकर रहते हैं, हम जंगल की रक्षा करते हैं। तभी चिंकी बोली, हमने अपनी गलतियों से सीखा है। मोटू भालू ने जोर से कहा, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर वह काला साया धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी आवाज नरम हो गई, अगर तुम सच में एकजुट हो तो यह जंगल सुरक्षित है। अचानक रोशनी गायब हो गई और सब कुछ शांत हो गया। हवा भी रुक गई। सभी जानवरों ने राहत की सांस ली। गोलू बोला, यह तो बहुत बड़ा रोमांच था। मोंटी मुस्कुराया, हाँ, लेकिन हमने साबित कर दिया कि हम साथ हैं। उस रात के बाद जंगल में एक नई ताकत आ गई, एकता की ताकत। अब मोंटी और उसके दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि जंगल के सच्चे रक्षक बन चुके थे। उस रहस्यमयी रात के बाद जंगल में सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन मोंटी को अंदर ही अंदर लग रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक सुबह कालू कौआ घबराया हुआ उड़ता हुआ आया और बोला, मोंटी, मैंने नदी के पास कुछ अजीब देखा है। पानी काला हो गया है और मछलियां बीमार हो रही हैं। यह सुनते ही सभी जानवर चिंतित हो गए। मोंटी, गोलू, चिंकी और मोटू भालू तुरंत नदी की तरफ दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सच में नदी का पानी गंदा और काला हो चुका था। मोटू भालू ने गुस्से में कहा, यह जरूर किसी की चाल है। तभी चिंकी गिलहरी ने पेड़ पर चढ़कर दूर देखा और बोली, उधर पहाड़ी के पास धुआं उठ रहा है। मोंटी ने कहा, चलो, हमें वहां जाना होगा। सभी जानवर सावधानी से पहाड़ी की ओर बढ़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि कुछ अजनबी लोग जंगल के किनारे कारखाना बना रहे थे और गंदा पानी नदी में छोड़ रहे थे। मोंटी ने धीरे से कहा, अगर हमने इन्हें नहीं रोका तो पूरा जंगल खतरे में पड़ जाएगा। अब सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। रात होते ही कालू कौआ और उसके साथी आसमान से शोर मचाने लगे। चिंकी और गिलहरियां पेड़ों से पत्थर गिराने लगी। गोलू खरगोश और उसके दोस्त इधर उधर दौड़कर अफरा तफरी फैलाने लगे। अचानक इतनी हलचल देखकर वे लोग डर गए। तभी मोटू भालू जोर से गरजा और मोटी पेड़ों से झूलते हुए उनके सामने आ गया। डर के मारे वे लोग अपना सामान छोड़कर भाग गए। अगले दिन गांव वालों को भी यह बात पता चली। वे जंगल में आए और जानवरों की मदद से उस कारखाने को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। धीरे धीरे नदी का पानी फिर से साफ होने लगा और मछलियां भी ठीक हो गईं। सभी जानवर बहुत खुश हुए। मोंटी ने कहा, अब हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे जंगल और प्रकृति की रक्षा करेंगे। उस दिन से मोंटी
और उसके दोस्त जंगल के सच्चे रक्षक बन गए। अब कोई भी खतरा आता तो वे मिलकर उसका सामना करते। सीख, प्रकृति की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है और मिलकर हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।